तो मेरा नाम गौरांग गोयल है। मैं 21 साल का हूँ। मेरा कॉलेज महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ मेम्स रोहिणी आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और मैं गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं एज अ फिल्म प्रोडक्शन इंटर्न यहाँ काम कर रहा था और उस दौरान मैंने फिर अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ काम किया। तो एक तो अमन सर जो डीओपी के तौर पे यहाँ आए थे, तो द रीज़न बीइंग कि मैंने उनसे जब भी बातें की हैं ऐसे शोज़ के रिकमेंडेशन या कुछ भी, तो मैं जिस तरह पैशनेटली मतलब मुझे इंटरेस्टिंगली बात करनी होती है, तो उनकी तरफ से भी बड़ा इंटरेस्टिंगली रिप्लाई आता है, बड़ा काइंडली रिप्लाई आता है। वो अपने उनका बिहेवियर में काइंडनेस एक पोलाइटनेस है, तो वो मुझे बहुत चीज़, और जब वो सेट पे होते हैं, जब स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो स्ट्रिक्ट होते हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत प्यारी लगती है कि वो प्रोफेशनलिज्म भी है और वैसे भी बड़े अच्छे से बात करते हैं। और दूसरा जिसके साथ मैं यहाँ, शालिनी मैम, शी इज़ अ ग्रेट मैनेजर। मतलब वो बहुत अच्छी हैं, मतलब प्रोफेशनली पर्सनली उन्होंने बहुत कंफर्टेबल रखा है। जब उन्हें स्ट्रिक्ट होना तो उन्हें स्ट्रिक्ट होना आता है, मैंने उनका नाम भी रख दिया था अलग। तो मतलब बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबसे क्लोज तो वहीं थे हमारे वो, और उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया हमें, तो बहुत मज़ा आया। मतलब मैं और भी नाम है, अभी 2 ये ले पाया, रवि सर का भी लेना है मुझे ऑब्वियसली, बट मैं नहीं, ऑप्शन नहीं दे रहे आप, तो मैं क्या करूं। फिल्मीक्षा मेरा जब मैं इंटरव्यू देने आया था फर्स्ट टाइम, तब ही मुझे इसके बारे में बताया गया था कि ये एक फ़िल्म मेकिंग से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ फ़िल्म मेकिंग के बारे में आपको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो उससे रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है। तो ये मुझे पता चला था और हमने यहाँ जैसे काम किया तो उसमें थ्योरी भी इन्वॉल्व होगी, जो बहुत ज़रूरी है। थ्योरी के बिना फिर प्रैक्टिकल इज़ लाइक नॉट वर्किंग। तो थ्योरी पहले पता हो थोड़ी बहुत, तो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते हो उसे। तो फिल्मीक्षा में दोनों है, वो वाली चीज़ है। अबाउट भव्य सर हंसी आ गई पहले तो, क्योंकि बहुत रैशनल, फर्स्ट वर्ड जो उनके लिए आएगा वो आएगा रैशनल। ही नोज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग, वाई ही इज़ कोल्डिंग, वाई ही इज़ सेइंग एनीथिंग। उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें फिल्म मेकिंग तक ही स्थित रखा, तो उन्होंने हमें काइबेन के बारे में बताया, जो एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट मैनेजिंग थिंग्स, क्योंकि उन्होंने वो मैनेजमेंट वाली चीज़ें भी की हैं। ही हैंडल्स द होल बिजनेस थिंग। तो वो अभी डाइनिंग एटिकेट्स की हमारी वर्कशॉप हुई, तो दैट इज़ नोवेयर रिलेटेड टू फिल्म मेकिंग पर्टिकुलरली, बट देन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हेन यू मीट प्रोड्यूसर्स, व्हेन यू मीट पीपल, तो यू हैव टू हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट। आप जिस तरह उनसे बात करते हो, जिस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हो, उसी तरह वो लोग फिर आपको, आपकी पर्सनालिटी जज करते हैं। इट्स नॉट कि आपको स्किल है, आपको एक्टिंग आती है, बट आप वैसे बदतमीज़ हो, तो यू वोंट वर्क इन द एंड, यू वोंट बी एबल टू वर्क। तो मतलब भव्य सर तो इट्स लाइक हर चीज़ उन्हें पता है, और वो उन्होंने बहुत अ वेरी ग्रेट गाइड, और मैं कितना ही बोलूँ उतना कम है। तो ये मतलब मीठी बातें नहीं है, इट्स रियलिटी। मतलब प्रैक्टिकली बहुत अच्छा लगा उनके अंडर काम करके। और DCC, देसी चलचित्र, तो जैसा नाम है वैसा ही मतलब काम है। इट्स लाइक कि सर ने हमें बताया था, उन्होंने नाम इसलिए रखा था क्योंकि देसी चलचित्र, इंडियन स्टाइल चलचित्र इज़ मूवी सिनेमा। तो यहाँ इतनी तो द फर्स्ट थिंग इज़ रिसोर्सेज। मैंने अपने कॉन्टैक्ट से पूछा कि मुझे करना चाहिए, मुझे ऑफ़र आया है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि हम वहाँ रिसोर्सेज हैं। और मैंने कहा नहीं यार, दे आर पेइंग वेरी लेस, मतलब मेरा ट्रैवल भी कवर नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने बोला, तो मतलब मेरा ये कंसर्न था ट्रैवल तो कवर हो मेरा आने जाने का, मुझे पेरेंट्स पे ना डालना पड़े, मेरा कॉलेज पूरा हो चुका है। तो बस फिर मैं अब यहाँ आया तो मुझे ऑब्वियसली पता चल गया कि ये कितना वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ पे जैसे सेट है, स्टूडियो है पूरा, हर तरीके के सेट्स हैं, वॉल तो हम खुद बनाते हैं वो सेट। हम पहले उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद हम उसकी आर्ट सेट करते हैं। तो हर तरह से हमें वो एक एक चीज़ सिखाता है। मतलब हमारे साथ के लोग इसे मजाक में हम लोग मजदूरी भी बोल देते हैं इसे, वो लगती है मजदूरी ही लगती है वो, बट यही चीज़ ना मतलब सिखाती है, वो बहुत चीज़ें सिखाती है। ये जो हार्डवर्क है लाइक ग्रास रूट लेवल से सिखाती है। हम लोग को सेट पे लगता है कि हम बहुत शहंशाह हैं, हम कुछ गंदा छुएंगे नहीं, हम तो क्रिएटिव लोग हैं, हम तो ये नीचे वाला काम नहीं करेंगे। बट इफ़ वी नो एवरीथिंग वी कैन डू एनीथिंग। लाइक अगर हमें पता है वो काम भी कैसे लगना है, आर्ट कैसे लगनी है, तो अगर मैं आगे जाके एक्टिंग भी करता हूँ तो मुझे उस चीज़ का आइडिया है। पॉज करना है।
कंटिन्यू। हाँ, तो मतलब वही वाली चीज़ है कि स्क्रैच से हर चीज़ यहाँ बनाते हैं हम लोग, सेट्स बनाते हैं, उसके बाद आर्ट भी लगाते हैं, उसके बाद कैमरा टीम सब कुछ लगता है। तो DCC में फुल एक्सपोजर है एंड इट्स नॉट जस्ट यूट्यूब वीडियोस, बना यूट्यूब वीडियोस रहे हैं बट फुल प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर और रिसोर्सेज, तो वेरी नाइस। सेशंस तो अभी जैसे मैंने डाइनिंग एटिकेट्स के सेशन के बारे में बताया, एक CV रिज्यूमे वाला सेशन हमारा होने वाला है जिसका सब पार्ट एक लिंक्डइन वाला सेशन हुआ था कि हाउ टू मैनेज आवर लिंक्डइन। तो और इसके साथ साथ मतलब मल्टीपल सेशंस ऐसे भी हुए हैं कि हमारा FTI के एंट्रेंस अभी जो हुआ है उससे जस्ट पहले एक हफ्ता पहले एक सेशन हुआ था जिसमें सर ने 5 क्वेश्चंस दिए थे, हम लोग की फेवरेट मूवी कौन सी है और उस सबसे रिलेटेड। तो उसने हमें इतना हेल्प किया था उस एंट्रेंस में भी। तो इट्स लाइक सेशंस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। ये जो सेशंस हैं मतलब ये कुछ नया सिखा देते हैं जो हमें ऑलरेडी पता होता है, मतलब उसमें ही कुछ नया कि हम कैसे एक प्रोफेशनल लेवल पे स्टैंड कर सकते हैं। लिंक्डइन पे जैसे हम ओपन टू वर्क डाल देते हैं, तो ओपन टू वर्क एक प्रोफेशनलिज्म में नहीं माना जाता, मतलब उसे अच्छा नहीं माना जाता। वो एक ये जो बिगनर है वो इंसान करता है सब। तो हमें एक लेवल से उठाया गया, हमें एक इंटरमीडिएट लेवल पे या हमें मतलब चीज़ें ना सिखाई गई एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे चीज़ें चलती हैं, जो एक सीखा हुआ इंसान ही कर सकता है जो फील्ड में रहता है। तो सेशंस वर वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी प्रैक्टिकल, तो हम उन्हें अप्लाई कर पाए। फिर मतलब उसमें वैल्यूज़ भी थी कि सेट पे हम अगर काम कर रहे हैं तो उसमें हमें किस तरह की हमें वैल्यूज़ लेके चलना है। तो वो सब चीज़ें मतलब हाँ, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट सर ने सिखाई थी वो था लोग कमाना। तो कि सर को भी जैसे लाइफ में बहुत कमाया था कि लोग हम जब कमाते हैं ना इंडस्ट्री में, हम कॉन्टैक्ट्स करते रहते हैं, वो चीज़ ट्रू है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम लोग कमाते हैं, लोग हमारे साथ होते हैं, तो हम उनको भी, वो भी ग्रो कर पाते हैं, हम भी ग्रो कर पाते हैं, हम सीखते हैं एक दूसरे से। अगर हम अपने में लगे रहेंगे ना कि नहीं हम तो इंडिविजुअलिस्टिक हैं, हम तो आर्टिस्टिक, हम तो अपने से मतलब रखेंगे, दैट वोंट वर्क फॉर अस, दैट इज़ जस्ट बीइंग सेल्फिश, जो हमारे काम नहीं आने वाला। लोग कमाना वॉज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट, क्योंकि मैं थोड़ा, मुझे पता नहीं इंट्रोवर्ट तो नहीं बट पता नहीं वही चीज़ थी कि आई कुडंट मेक मच फ्रेंड्स। तो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगा, मतलब मैं अलग ही रहता था। तो बट मैं फिर इन्जॉय भी नहीं कर पाता था और मैं क्रेव करता था वो इन्जॉयमेंट। सर ने बताया कि लोग कहानियाँ अपनी हम जब डिस्कस करते हैं, अपने एनेक्डोट्स बताते हैं लोगों को, तो उससे हम रिलेट करते हैं एक दूसरे से। अच्छा तेरे साथ ये हुआ था, तेरे साथ ये हुआ था, तो हेल्प करती हैं वो चीज़ें कनेक्ट करने में। तो एक वो चीज़ थी लोग कमाना। और फिर जो इंटर्न्स की जो टीम थी हमारी पूरी, अलग अलग तरह के लोग थे, कुछ लोग एक्सपीरियंस थे और सब स्टार्टिंग में ना कुछ लोग नहीं ठीक लग रहे थे कि यार ये तो काम नहीं करता या ये तो रूड है, ये हमसे बड़े हैं, अपने आपको रूड बन, इनका नेचर ही ऐसा है। लेकिन एंड तक आते आते वी अंडरस्टूड एवरी पर्सनैलिटी कि सब बढ़िया है, सबका अपना एक नेचर होता है, बट एवरीवन इज़ वेरी सपोर्टिव। टीम जब हमने ऐसा काम किया और जब हमने शूट्स किए तो वो दिखा, हमारे सीनियर्स ने ये बोला अगर हम टीम वर्क नहीं करते तो वो नहीं होता। तो टीम वर्क इज़ अ मस्ट थिंग, जो अपने आप को ओपन रखने से ही आता है। अगर बायस हो गए, अगर पहले से ही सोच लिया कि ये तो ऐसा ही है, ख़त्म हो गए वहीं। तो हर तरह से इट वाज लाइफ चेंजिंग था ही, ये पूरा सफ़र लाइफ चेंजिंग था। तो यार बाद में कैसा लगा है, जल्दी बता। ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर्स के साथ कुछ ऐसे मतलब ना सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ। वो लोग जो मतलब इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करके थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ यार वो लोग ना, उनका जो तरीका है वो ऑब्वियसली वो एज एन आर्टिस्ट ही आए हैं, वो एज एन एक्टर ही आए हैं, तो वो उसी तरह बिहेव कर रहे थे। बट हमें ना वो एक कनेक्ट उतना फील नहीं हो पाया उनके साथ। नहीं यार मैं दोबारा सॉरी ये वाला कर रहा हूँ मैं दोबारा, ही काट दे रहा हूँ। नहीं ठीक है ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करके एक चीज़ दिखती है उनका ना, एक ऐसा लगता है कि वो लोग मतलब उनका स्टेटस अपने से ऐसे ज़्यादा ऐसा लगता है, मतलब उन लोग से उतना कनेक्ट नहीं हो पाता। लाइक कुछ लोग बहुत हम्बल आए, कुछ लोग बहुत हम्बल भी आए, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, बट कुछ लोग अपने में ही थे, तो उन्हें टीम से कुछ नहीं है, मतलब वो लोग अपना जो उन्हें काम मिला है वो काम करके जा रहे हैं। मे बी दैट्स प्रोफेशनलिज्म। बट
ऐसा कुछ इन्फ्लुएंसर्स के लिए कुछ नहीं, उनसे ऐसा नहीं लगा कुछ बहुत सीखने को मिला है, वो चीज़ सीखने को उनसे ही मिला जिनके साथ काम किया। तो हाँ यार, इट वाज अ ग्रेट पार्टी, मतलब जनरली बहुत मज़ा आया। इट्स लाइक होल डे ऑफ डांसिंग, ईटिंग। जिन लोगों को प्रेफरेंस थी उन लोगों ने खूब मज़े किए हर तरह से तो बढ़िया था। इट वाज अ ग्रेट, मतलब वही था पार्टीज़ में, बस बात कम हो पाई। तो सही था, मतलब पार्टी वाज लाइक अ पार्टी। हाँ, ऐसा कुछ अलग नहीं था पार्टी। बहुत ज़्यादा बोल दिया। अच्छा ठीक है, थैंकिंग नोट फॉर द कंपनी। बोला था किसी ने पार्टी पे केक काटते हुए, ओम सर ने बोला था कि क्या कहते हैं, हम लोग चाहे कितना ही एक दूसरे को थैंक कर लें, बट द मेन थैंक गोज़ टू जिन्होंने मतलब हमें पहली बात तो जिसने हमें अलाउ किया यहाँ पे। मेरा इंटरव्यू वॉज नॉट वेरी गुड, बट देन बुला लिया गया, एक मौका दिया गया, अपॉर्चुनिटी दी गई। तो बस यहाँ वो बुलाना, वो 8 इंटर्न, मतलब hundreds of people interviewed, and then we were told, and then we 9 were selected, then 8 were left। तो ये मौका देना, मतलब बिकॉज वी केम फ्रॉम स्क्रैच। शायद कोई एक दो ने पिछला पहले कोई काम किया होगा, बट नॉट दिस प्रोफेशनली। तो थैंकिंग नोट तो मतलब ऐसी चीज़ है कि आगे भी काम करूँगा तो यही है ना, बेस तो यहीं पे बना है, जो मेन बना है। चाहे कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ा, बट यहाँ काम किया, वो काम की ही इज्जत है। और बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत चीज़ें गलत जा रहे थे, बहुत चीज़ें नहीं सीखी हैं। तो थैंक यू तो बहुत छोटी चीज़ है, नहीं हो पाएगा। कंपनी नेम इज़ देसी चलचित्र प्रोडक्शंस। देन देयर आर सब कंपनीज, देसी चलचित्र स्टूडियोज, देसी चलचित्र टॉकीज, एंड देन वो वाले हैं कंपनी मोटो। हाँ, कंपनी मोटो लिखा होता है बाहर, लाइट्स कैमरा एक्ट ऑन।